चलो आवाज नहीं आ सभी सामने देखो। छोड़ दे ऐसा दबा वाला ऐसा दबा नहीं छोड़ वाला नहीं तू बात कर देखा अबे सुबह खाने को देख के केमिस्ट्री भैया दिव्यांश वो वहाँ पर रखी हुई केमिस्ट्री परसों पढ़े थे हिस्ट्री गया तो तेरी टावी तो चलो पेन लाने 4-5 दिन जाने सर ये काम कर परमाणु हाँ कर देखिए जे थॉमसन का परमाणु मॉडल जे थॉमसन का परमाणु मॉडल। अब जे थॉमसन का परमाणु मॉडल के बारे में क्या हुआ, जो जे थॉमसन थे इन्होंने काय की खोज की थी, इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन की खोज होने के पश्चात प्रोटॉन की खोज हुई, जिसमें गोल्डस्टीन ने बताया कि इसमें इलेक्ट्रॉन के अलावा कोई सा आवेश पाया जाता है, प्रोटॉन। अब इनके पश्चात परमाणु मॉडल को प्रदर्शित करने के लिए जो सर जे थॉमसन है उन्होंने अपना एक सिद्धांत प्रतिपादित किया, एक मॉडल प्रतिपादित किया जिसको अपन जे थॉमसन का परमाणु मॉडल कहते हैं। जे थॉमसन ने क्या कहा कि भैया जो परमाणु होता है वो धन आवेश से मिलकर बनी हुई एक गोलाकार क्या है संरचना। धन आवेश से मिलकर मतलब आसपास कौन सा आवेश पाया जा रहा है बेटा, धन आवेश पाया जा रहा है। तो धन आवेश से निर्मित एक गोलाकार संरचना है जिसमें जितने धनावेश बाहर गोले में पाए जाते हैं उतने ही ऋणावेश कहाँ पाए जाते हैं, अंदर गोले के अंदर पाए जाते हैं या वितरित रहते हैं। जितने धनावेश बाहर रहेंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन अंदर वितरित रहते हैं। अब इसको चूंकि ये वाला जो मॉडल है जे थॉमसन ने कहा कि ब्रिटेन की एक डिश होती है जिसका नाम है प्लम पुडिंग, एक ब्रिटेन की डिश होती है, हाँ ब्रिटेन की डिश, खाने वाली डिश ने। तुम्हारी फेवरेट डिश क्या है बोलते हैं वैसे, अब ब्रिटेन की डिश हो गई है जिसका नाम है प्लम पुडिंग। क्या नाम है, प्लम पुडिंग। प्लम पुडिंग। ये वाली जो परिकल्पना है वो प्लम पुडिंग पर आधारित थी, इसलिए इसको इस डिश के नाम के आधार पर कौन सा मॉडल कहा गया, प्लम पुडिंग मॉडल कहा गया। अब भैया भारत देश के बच्चों को जो जानकार थे उनको पता नहीं चल रहा था कि ये प्लम पुडिंग होती क्या है, तो फिर उन्होंने अपने देसी अंदाज में बताया कि जिस प्रकार तरबूज के अंदर बीजे वितरित रहते हैं उसी प्रकार परमाणु के अंदर कौन वितरित रहते हैं, इलेक्ट्रॉन वितरित रहते हैं। तब उस आधार पर इसको कौन सा मॉडल कहा गया, तरबूज मॉडल भी कहा गया। और इसके साथ एक और नाम इसको प्रदर्शित किया गया जिसको अपन क्या बोलते हैं, रेजिन मॉडल। रेजिन की संरचना में भी इस प्रकार का डेमो मतलब कहना चाहिए इस प्रकार की संरचना उसमें पाई जाती है, उस आधार पर इसको कौन से नाम से जाना जाने लगा, रेजिन मॉडल। तो सर जे थॉमसन, एक बार फिर से बताता हूँ, सर जे थॉमसन ने क्या किया, धन किरणों की खोज के पश्चात अर्थात प्रोटॉनों की खोज के पश्चात उन्होंने परमाणु की परिकल्पना को प्रदर्शित करने के लिए उन्होंने एक मॉडल प्रस्तुत किया जिसको उनके नाम के आधार पर सर जे थॉमसन का परमाणु मॉडल कहते हैं। उन्होंने बताया कि जो परमाणु होता है, परमाणु धन आवेश से मिलकर बनी हुई एक गोलाकार संरचना होती है जिसके अंदर जितनी संख्या में धनावेश बाहर उपस्थित रहता है उतनी ही संख्या में जो ऋणावेश है वो उस परमाणु में कहाँ पाया जाएगा, अंदर पाया जाएगा। क्यों, क्योंकि पहले से जानते थे कि जो परमाणु होता है वो कैसा होता है, उनका विद्युत उदासीन होता है। कैसा होता है?
अब उदासीन करने के लिए धनावेश की संख्या और ऋणावेश की संख्या कैसी होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। तो वही बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा कि जितना धनावेश बाहर पाया जाएगा उतना ही ऋणावेश कहाँ पाया जाएगा? अंदर पाया जाएगा। तब जाकर के उन्होंने इस मॉडल का प्रतिपादन किया और इसके पश्चात उन्होंने जो परमाणु है इस मॉडल की परिकल्पना करने के पश्चात उन्होंने बताया कि भैया जो परमाणु होता है उसका आकार, जो परमाणु होता है उसका जो आकार होता है उन्होंने बताया 10 की घात -8 सेंटीमीटर। 10 की घात -8 सेंटीमीटर इतना माना गया। किसके आधार पर? जे थॉमसन के आधार पर। इसकी आ जाएंगी सीमाएं। तो सबसे पहले अपन इसको लिख लेते हैं, डायग्राम बना लेते हैं, इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? सीमाएं। तो सभी लोग डालिए सर जे थॉमसन का परमाणु मॉडल। थॉमसन का परमाणु मॉडल, थॉमसन का परमाणु मॉडल। मैं होता है हाँ बेटा, थॉमसन का परमाणु मॉडल, थॉमसन का परमाणु मॉडल। हो गया बेटा? इलेक्ट्रॉन एवं धन किरणों की खोज के पश्चात, इलेक्ट्रॉन एवं धन किरणों की खोज के पश्चात, इलेक्ट्रॉन एवं धन किरणों की, इलेक्ट्रॉन एवं धन किरणों की खोज के पश्चात, इलेक्ट्रॉन एवं धन किरणों की खोज के पश्चात परमाणु मॉडल की, पश्चात परमाणु मॉडल की परिकल्पना, परमाणु मॉडल की परिकल्पना सर्वप्रथम, परिकल्पना सर्वप्रथम थॉमसन ने की थी, थॉमसन ने की थी। थॉमसन के अनुसार, थॉमसन के अनुसार कॉमा लगाइए, ब्लैक पेन से लिखिएगा। ब्लैक पेन से लिखेंगे परमाणु धनावेश से निर्मित, परमाणु धनावेश से निर्मित, निर्मित यानी बनी हुई है ना, धनावेश से निर्मित एक गोलाकार संरचना है। हाँ बेटा, हाँ, परमाणु धनावेश से निर्मित, परमाणु धनावेश से निर्मित एक गोलाकार संरचना है। एक गोलाकार संरचना है जिसमें उस पर उपस्थित, जिसमें उस पर उपस्थित, जिसमें उस पर उपस्थित, जिसमें उस पर उपस्थित धनावेश के बराबर, उपस्थित धनावेश के बराबर धनावेश के बराबर इलेक्ट्रॉन,
अंतः स्थापित या वितरित रहते हैं। अंतः स्थापित लिखते नहीं बनेगा, स्थापित या वितरित रहते हैं। ब्लैक पेन छोड़ दीजिए, ब्लू पेन पर उठाइए। यह परिकल्पना ब्रिटेन की डिश, यह परिकल्पना ब्रिटेन की डिश, यह परिकल्पना ब्रिटेन की डिश, यह परिकल्पना ब्रिटेन की डिश यह परिकल्पना ब्रिटेन की डिश प्लम पुडिंग पर आधारित थी। प्लम पुडिंग यहाँ लिखा हुआ है, देखिए बेटा, प्लम पुडिंग पर आधारित थी। प्लम पुडिंग पर आधारित थी। अतः इस परमाणु मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। अतः इस परमाणु मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। हो गया था? इसके बाद देखना बेटा, इसके अन्य नाम, इसके अन्य नाम, लाभ के नाम, हाँ, इसके अन्य नाम, इसके सर कैसा कहा जाता है? हाँ, अतः बोला, हाँ नहीं बोले। इसके अन्य नाम रेजिन मॉडल, इसके अन्य नाम रेजिन मॉडल, तरबूज मॉडल है। तरबूज मॉडल इस मॉडल में परमाणु आकार, इस मॉडल में परमाणु आकार 10 की घात -8 सेंटीमीटर माना गया है। 10 की घात -8 सेंटीमीटर माना गया। मॉडल में इस मॉडल में परमाणु आकार 10 की घात -8 सेंटीमीटर, 10 की घात -8 सेंटीमीटर माना गया है। हो गया। चित्र बना लीजिए। ये बाहर ये जो धनावेश है ना, यदि आप ये धनावेश नहीं भी लिखोगे तो कौन सा आवेश प्रदर्शित होता है? चित्र बना लीजिए। ये जो गोला है इसको बनाने का धनावेश गोला और अंदर क्या बोल देंगे इलेक्ट्रॉन देना। चलिए आवाज सर चित्र
धीरे अरे कहाँ पर 15 अगस्त के बाद क्या करना ऐसा होगा समझ नहीं आ रहा जाएंगे कैसे जाएंगे परसों के जल्दी बनाइए चित्र, आवाज नहीं करें। क्या करना सर? बना लिया तो दिखे तो नहीं इसका 2 रुपए का खाली में चाबी लेके हमको पता है। चलिए सीमाएं लिखेंगे। सर सीमा में तो कोई कमी है? सीमाएं लिखो या अभी कमियां। डालेंगे सर हेडिंग डालेंगे साइड सीमाएं या उसके को देख कहाँ गया सीमाएं या कमियां। देखिए पहली सीमा क्या थी सर, जे थॉमसन ने बता तो दिया कि भैया परमाणु धनावेश से मिलकर एक गोलाकार संरचना है और अंदर क्या पाए जाते हैं, ऋणावेश यानी इलेक्ट्रॉन। तब धनावेश से मिलकर के बनी संरचना है इसके बारे में बताया और अंदर उतनी संख्या में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन बताया, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं कर पाए। क्यों होते हैं ये नहीं बता पाए कि धनावेशी गोले के अंदर जो अंदर इलेक्ट्रॉन है वो ऋणावेश से मिलकर के बने हुए हैं और ये धनावेश ऋणावेश अंदर क्यों पाए गए और धनावेश बाहर क्यों पाए गए हैं, इसके बारे में उन्होंने कोई भी निष्कर्ष या कोई भी पुष्टि नहीं की थी। इसलिए इनका पहली इनकी क्या हो गई, कमी हो गई। दूसरी कमी आई, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सकते। अभी आगे पढ़ेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। लाइमन, बामर, पासन, ब्रैकेट, फॉन्ट, 4-5 वैज्ञानिकों ने अपने आधार पर अलग अलग प्रकाश में अलग अलग रेंज में उन्होंने अलग अलग किरणें प्राप्त करी थी। लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट और फुंड, 5 वैज्ञानिक इन्होंने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या करी। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में सर्वप्रथम बामर ने बताया था, हम अभी आगे बताएंगे जब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे। तो पहली कमी क्या होगी भैया कि धनावेश के साथ इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं वो अंदर वितरित रहते हैं, इसके बारे में उन्होंने व्याख्या नहीं करी, होती है बस बता दी। दूसरा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाए। और इसके बाद एक कमी और आती है कि रदरफोर्ड जो थे, रदरफोर्ड ने अपने परमाणु मॉडल में क्या बताया कि भैया ये हो गया परमाणु, यस सर, और परमाणु में जब भारी अल्फा कणों की बौछार की जाती है, काय की बौछार की जाती है, ये परमाणु होगा, परमाणु के बीच में क्या हो गया, इधर से अल्फा कणों की बौछार करी, तो अल्फा कणों की बौछार करी तो मैक्सिमम अल्फा कण कहाँ चले गए, परमाणु के आर पार चले गए। लेकिन कुछ अल्फा कण ऐसे होते हैं जो अपने मार्ग से कैसे होते हैं बेटा, विचलित हो जाते हैं इस प्रकार से। और लगभग 20,000 में से एक अल्फा कण ऐसा होता है जो जिस दिशा से जाता है उसी दिशा में वापस लौट करके ये रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है, आगे पढ़ाएंगे। यहाँ पर जो नाभिक में जो पाया जाने वाला जो द्रव्यमान है, भारी कण है, यहाँ पर वहां पर उपस्थित जो धनावेश है, तो धनावेश के कारण जो अपने जे थॉमसन थे उन्होंने सीधे रदरफोर्ड द्वारा अपने प्रयोग में प्रदर्शित परमाणु से टकराकर धनावेशित भारी अल्फा कणों के प्रकीर्णन की व्याख्या उन्होंने नहीं कर पाए कि यहाँ से इन्होंने कौन से कण भेजे थे बेटा, अल्फा। ये अल्फा कणों के बारे में उन्होंने नहीं बता सका। एक दूसरे से पूछते थे वैज्ञानिक, एक दूसरे से पता करते थे कि भैया एक दूसरे को पता भी है क्या नहीं, एक दूसरे की कमियां निकालना, यदि करे हो कोई कोर्स, यदि मान लीजिए कोई चीज की खोज करें, क्यों कैसे आया,
इसका निष्कर्ष बताइए, इसकी कमी बताइए, पूरा अपने को वहां पर डिस्क्राइब करना होता था। लेकिन ये 3 चीजों के बारे में नहीं बताया। पहला, धनावेश के साथ साथ इलेक्ट्रॉन अंदर विचलित रहते हैं, इसके बारे में उन्होंने व्याख्या नहीं करी। दूसरी, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं करी। और तीसरा, रदरफोर्ड के परमाणु अनुसार जो भारी अल्फा कणों की बौछार की जाती है तो उसके प्रकीर्णन की उन्होंने व्याख्या नहीं कर सके। तो ऐसी कितनी कमियां हो गई? तीनों कमी को लिखना है। इसके बाद जे परमाणु मॉडल फिनिश। तो सीवाय में पहला लिखो, यह मॉडल धनावेशित भाग के अंदर धनावेशित भाग के अंदर इलेक्ट्रॉन के ऋणावेश सहित ऋण आवेश सहित उपस्थित रहने का कारण नहीं समझा सकता। ऋणावेश सहित उपस्थित रहने का कारण नहीं समझा सकता। ठीक है। दूसरा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सकता। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सकता। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सकता। अच्छा, इन्हें नहीं कर पाए तो फिर दूसरे वैज्ञानिक ने आके कर दिए ना भैया। इसके अंदर हाइड्रोजन नहीं अभी अपन जे थॉमसन के बारे में पढ़ रहे हैं। जो जो कमी है उसको बोलेंगे कि तूने ये नहीं करा, वो नहीं करा। इसके बाद दूसरे आएंगे तो वो क्या बोलते हैं फिर, जे थॉमसन के परमाणु मॉडल की कमियों को दूर करने के लिए फलाने वैज्ञानिक प्रतिपादित किया, जिसको फलाने का फलाना मॉडल। नहीं ऐसा नहीं। चलिए तीसरा लिखिए बेटा। सूक्ष्म मॉडल के आधार पर रदरफोर्ड द्वारा हाँ बेटा, रदरफोर्ड द्वारा अपने एक प्रयोग में